नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा मेष लग्न और मेष राशि का अक्टूबर माह का संपूर्ण राशिफल का, जिसमें मैं बताऊंगा कि अक्टूबर माह में क्या भाग्य आपके ईश्वर ने इस महीने दे रखा है और किस प्रकार का कर्म आपको सफलता बनाएगा, किस और लेकर के जाएगा, किन क्षेत्रों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा, किस प्रकार का उपाय आपको करना चाहिए। जानकारी देने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह राशिफल जो है यह लग्न पे आधारित है। अतः जिनका मेष लग्न है वह प्रयास करिए लग्न से देखने का। जिनकी जन्म पत्रिकाएं नहीं है, जिनके लग्न पता नहीं है, वह राशि से इस राशिफल को देखे तो आपको भविष्यवाणियां वो सटीक नजर आएंगी। तो चलिए मैं बताना चाहता हूं गोचर जगत की कुछ महत्वपूर्ण बातें। राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक में गोचर करेंगे। शुक्र जो है सिंह राशि में चल रहे हैं, जो आपके 5वें घर में विराजमान है। सूर्य जो है कन्या राशि में चल रहे हैं, जो 17 अक्टूबर से तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। इसका क्या परिणाम निकलेगा मैं आपको बताऊंगा। शनि कर्म क्षेत्र में सस योग नामक राज्य को उत्पत्ति किए हुए हैं। बृहस्पति हंस योग नामक राज्य को उत्पत्ति करके बैठे हैं आपकी कुंडली में, मेष लग्न और मेष राशि वाले। और बुध जो है वह सप्तमेश होकर के बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले, कर्म क्षेत्र का दाता यानी शनि स्वयं अपने कर्म क्षेत्र में बैठा है। तो मेष लग्न और मेष राशि वाले इस अक्टूबर माह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यह रहेगा कि शनि से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, क्योंकि शनि की पोजीशन बहुत अच्छी आ रही है, तो शनि से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, जैसे लोहा से रिलेटेड जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, साथ में ठेकेदारी से रिलेटेड जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए शनि बहुत शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। इसके अलावा क्योंकि पंचमेश देखिए शुक्र भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है, तो जब शुक्र अच्छे पोजीशन पे है तो शुक्र किस की चीजों का अधिपति है यह भी आपको समझना चाहिए। शुक्र आपकी कुंडली में धन का मालिक है और इस महीने शुक्र आपकी कुंडली में जो है सप्तम हाउस का भी मालिक है और जो पंचमेश यानी शुभ अवस्था में विराजमान है। तो जो व्यक्ति क्रिएटिव के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, इसके अलावा 5वां घर सरकार का होता है, जो सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति होटल्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या फिर कपड़ों से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ फल अक्टूबर माह का रहने वाला है। यहां पे एक चीज और समझने वाली बात रहेगी कि सूर्य जो है छठे घर में विराजमान है और छठे भाव का सूर्य कारक भी होता है। मित्र की राशि बुध की राशि कन्या में बैठा है, तो प्रशासनिक लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। पॉलिटिक्स लोगों के लिए अक्टूबर का माह बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा जो है, क्योंकि सूर्य आपके आत्मा है, आपका मन है, आपकी शक्ति है, आपकी ऊर्जा है, तो यह महीना आपके लिए देखिए 17 अक्टूबर तक का समय तो बहुत बढ़िया रहेगा। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य सप्तमेश हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है और साथ में सूर्य अधिपति पंचमेश है, तो जो सरकारी कर्म क्षेत्र से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, तो 17 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जब सूर्य नीच के हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा बाधा उत्पन्न तो करेगा ही। अब यहां पे कुछ चीजों की और बात करना चाहता हूं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा धन। अक्टूबर माह में धन की स्थिति की अगर मैं बात करना चाहूं, धन का मालिक शनि, आय का मालिक शनि कर्म क्षेत्र में विराजमान है और सेकंड स्थान में देखिए राहु विराजमान है। राहु वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि में रहेगा। तो अक्टूबर माह में मेष लग्न वाले और मेष राशि वाले आपको धन की कमी नहीं होगी, अचानक धन की प्राप्ति होती रहेगी। शुक्र की भी 7वीं दृष्टि आय स्थान पे है और शुक्र की अगर मैं बात करना चाहूं तो शुक्र जो है 23 अक्टूबर तक जो है सिंह राशि में ही विराजमान रहेगा। यानी 23 अक्टूबर तक धन की कमी नहीं होगी। 23 अक्टूबर तक आपको मेहनत से ज्यादा इनकम की प्राप्ति होगी, परंतु द्वितीय हाउस में राहु विराजमान होने के कारण वाणी में मधुरता को थोड़ा सा कम करेगा। अतः मेष लग्न वाले अक्टूबर माह में आपको अपनी मधुरता को बनाए रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपके धन में कहीं से भी कोई कमी नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करना चाहूं मेष लग्न वाले, दाम्पत्य जीवन स्थान में देखिए बुध विराजमान है
और लव रिलेशन, प्रेम संबंध की अगर बात करना चाहूं तो वहां पे राहु विराजमान हो रहे हैं। द्वितीय और सप्तमेश पंचम हाउस में बैठे हुए हैं। तो जो व्यक्ति प्रेम विवाह से रिलेटेड है उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो व्यक्ति, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो चाहते हैं किसी से प्रेम करना, जो उनको सरप्राइज देना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं। तो जब तक शुक्र अपनी सिंह राशि में शुभ अवस्था में, त्रिकोण अवस्था में बैठे हुए हैं 23 अक्टूबर तक, तो प्रेम संबंध वालों के लिए तो स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। और जिनका अरेंज मैरिज या पहले से दाम्पत्य जीवन चल रहा है उनकी अगर मैं बात करना चाहूं तो क्या होगा कि सूर्य 17 अक्टूबर से तुला राशि में जाकर नीच अवस्था में चले जाएंगे। हालांकि साथ में बुधादित्य का निर्माण होगा, लेकिन समस्या सिर्फ यह रहेगा कि 14 अक्टूबर से बुध भी वक्री हो रहे हैं और 16 अक्टूबर से बुध अस्त भी हो रहे हैं। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि 17 अक्टूबर तक मेष लग्न और मेष राशि वाले जिनके विवाह में परेशानियां हो रही थी उनके विवाह हो जाएंगे। 17 अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद पत्नी का स्वास्थ्य या जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा और सूर्य जो है वैचारिक मतभेद और आपसी तालमेल को खराब करने का प्रयास करेगा 17 अक्टूबर के बाद। तो ऐसी स्थितियों में 17 अक्टूबर के बाद आपको कंटिन्यू सूर्य को जल देना है और जीवन साथी से मतभेद नहीं करना है। साथ में संतान और शिक्षा की अगर मैं बताना चाहूं तो देखिए, संतान हाउस का मालिक तो सूर्य है और वहां शुक्र भी विराजमान है। तो संतान हाउस का मालिक शुक्र है और सूर्य भी अधिपति है। तो 23 अक्टूबर तक जो है शुक्र पंचमेश रहेंगे और सूर्य जो है 17 अक्टूबर तक जो है छठे घर यानी अपने कारक स्थान में रहेंगे। तो आपको यह क्या करेगा कि संतान से रिलेटेड आपको 23 अक्टूबर तक फल शुभ प्राप्त होंगे। यानी 23 अक्टूबर तक जिनके संतान नहीं हो रहे थे, संतान संबंधी उन्नति प्राप्त होंगे। 23 अक्टूबर तक संतान का गुड न्यूज भी आपके पास आ जाएगा कि मेरे संतान सफल हो गए या संतान के कारण चिंतित है। 23 अक्टूबर तक शिक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। 23 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी शिक्षा में बाधाएं आ सकती है, तो उसके लिए बहुत ही आसान उपाय यह रहेगा, क्योंकि 23 अक्टूबर के बाद शुक्र नीच के हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 23 अक्टूबर को कंटिन्यू लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। तो आपको शिक्षा और संतान से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अगर मैं बात करना चाहूं संपत्ति और कर्ज की स्थिति की, तो देखिए संपत्ति हाउस का लॉर्ड तो चंद्रमा है। मंगल अपनी राशि में बैठ करके रोचक नामक महापुरुष योग बना रहे, पंच महापुरुष योग। तो मंगल क्या है, संपत्ति है, आत्मविश्वास है, धन है। और मंगल कहां के अधिपति है आपकी कुंडली में, 8वें घर का। 8वां घर क्या है, आपके क्रियाकलाप का शुभ फल, आपके विचार है। और मंगल जब प्रबल हो जाए तो आपको संपत्ति का सुख देगा, धन लाभ देगा और इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा और कर्ज से भी मुक्ति दिलवाएगा। तो यानी अक्टूबर माह में मेष लग्न और मेष राशि वाले कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी। और छठे हाउस में सूर्य जो है विराजमान है, तो आपको यह 17 अक्टूबर तक कर्ज से मुक्ति दिला देगा। अब देखिए 23 अक्टूबर से शुक्र जो है नीच के हो जाएंगे कन्या राशि में। तो 23 अक्टूबर के बाद आपको किसी से शत्रुता नहीं करना है और कर्ज लेने से बचना है। 23 अक्टूबर के बाद शुक्र थोड़े से स्वास्थ्य की स्थिति को भी खराब करेगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया है कि कंटिन्यू जो है आप लक्ष्मी जी को मिश्री चढ़ाते रहिएगा। 23 अक्टूबर किसी से भी आपको झगड़े और मतभेद नहीं करने हैं, क्योंकि जब शुक्र नीच का होगा मेष लग्न और मेष राशि वाले, तो आपको शत्रुता बढ़ाएगा, तो आपको शत्रुता नहीं करना है। अगर आप शत्रुता नहीं करते हैं तो आपका जो है लोगों से संबंध और वैचारिक मतभेद मित्रों से भी बचा रहेगा और आपके व्यापार में स्थितियां ठीक रहेंगी, सामान्य रहेंगी। अब मैं बैठा हूं आपको भविष्य बताने के लिए, तो कम से कम ये तो बताओ कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। माता पिता से सुख के हाल बहुत अच्छे रहेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। विदेश यात्राएं जो करने चाहती हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि देखिए बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं और द्वादश हाउस का मालिक जब भाग्य स्थान में बैठेगा तो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ दिलाएगा। और साथ में जो है बृहस्पति जो है अपनी राशि का बैठे हुए हैं, तो हंस महापुरुष योग बना करके रखे हैं, तो प्रमोशन और पदोन्नति का योग भी बनाएगा। यानी सावधानी सिर्फ कब रखना है आपको, मेष लग्न और मेष राशि वाले, सावधानी आपको 23 अक्टूबर के बाद रखना है। 23 अक्टूबर से स्थितियां थोड़ी खराब होंगी और 17 अक्टूबर को जब सूर्य नीच के हो जाएगा तो व्यापार संबंधित और दाम्पत्य जीवन को आपको अच्छे से संभाल के रखना है। हालांकि सूर्य को जल देते रहना है।
तो आप देखिएगा मेष लग्न और मेष राशि वाले, अक्टूबर माह का समय आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने अक्टूबर माह का मेष लग्न और मेष राशि वाले आपका संपूर्ण राशिफल बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अतः मैं यह अनुरोध करूंगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।